वो भी तो है ना कि तुम तो चाहते हो सर कोई न कोई बूथ नहीं तो पीछे आए कम से कम है। लड़के ध्यान रखना, लगा लेना, ध्यान रखना बूथ नहीं तो लगेगी, बूथ पीछे लग जाएगा। तुम्हारा खूब सारे इधर है, बूथ नहीं क्या करेगी तुम्हारा है? सही बात है कि नहीं है? वो तो मैं खुद ही बूथ नहीं हूँ, ये भी बूथ नहीं, क्या मतलब है? क्यों हटने के बाद कोई मतलब नहीं, लड़कों में तो फिर भी बूथ नहीं आए तो मतलब ये सोचते हैं कोई बूथ नहीं तो आए, कम से कोई नहीं आता, बूथ ही लगता है पीछे। उनको मतलब शाम को कम से कम माहौल तो मिलेगा, बूथ है सोचता है शाम को कम से कम तो क्या मिलेगा, कुछ खाएगा पिएगा तो अपने भी भोग लगेगा सही बात है कि नहीं है? बूथ नहीं तो आसपास भटकती नहीं इनके, इनके कर्म ही ऐसे। सही बात है कि नहीं है? चलो ठीक है भाई, अपने क्या पढ़ रहे थे, है ना? हाँ, वायु पढ़ रहे थे, आ गई भाई साहब, फिर तो आ गई आंधी, आंधी आएगी आ सकता। ठीक है, वायु में क्या पढ़ा पढ़ने, एक तो लीवार्ड और क्या पढ़ा बताओ, विंडवार्ड। लीवार्ड और विंडवार्ड क्या होती है? आने वाली दिशा को और जाने वाली दिशा को लीवार्ड होता है, सही बात है। आने वाली दिशा को और जाने वाली को, एक में क्वेश्चन फिक्स होता है, वो होता है वायु की दिशा और वायु की गति, बस ये दोनों करते हैं। वायु की गति कहां से कहां तक होता है? अधिक दाब, हाँ, अधिक दाब से कहां तक जाता है? कम दाब, इसमें फिक्स होता है हमेशा। वायु का जो प्रवाह होता है अधिक दाब से कहां जाएगा, ये अधिक दाब से कहां जाएगा बताओ? कम दाब की ओर, अधिक दाब से कम दाब की ओर। सिंपल सी बात है, वायु गति कहां से करी? अधिक दाब से कम दाब की ओर। सिंपल, ये तो सिंपल सी बात, कोई समझने वाली बात नहीं। अधिक दाब से कहां जाएगा? वायु की बात करते हैं। अब वायु की दिशा किससे मापी जाती है बताओ? वायु की दिशा मापने का यंत्र कौन सा है? कौन सा दिशा मापने, कौन सा हो गया? विंड वेन या एनीमोमीटर? कौन सा हो गया? विंड वेन। कौन सा हो गया? विंड वेन होता है। और वायु की गति को मापने वाला गति कौन सा हो गया? एनीमोमीटर। किस बात करते हैं? एनीमोमीटर की बात करते हैं। कौन सा हो गया? एनीमोमीटर। और बताओ थर्ड कौन सा हो गया? दिशा व गति कौन मापता है? दिशा व गति को कौन सा मापता है? एरोवेन। कौन सा कहता है बताओ? एरोवेन। एरोवेन क्या होता है? दिशा व गति को दोनों मापता है। और सबसे ज्यादा क्वेश्चन यही पूछा था, आप देखना पुराने पेपर उठा के देखना, जलवायु में से या तो जलवायु खंड में क्वेश्चन पूछेगा, तो यही क्वेश्चन मिलता है। वायु की गति को कौन मापता है बताओ? गति को, अरे मोटरसाइकिल में अंदर जो होता है मीटर लगा होता है ना, गति को ही बताता है। सिंपल ऐसे याद रखो, मोटरसाइकिल में मीटर होता है, कोई मीटर गति को ही बताता है, दिशा को बताता है कि दिशा कौन बढ़ेगा बताओ? विंड वेन। तो एनीमोमीटर की सहायता से क्या करते हैं? वायु की गति को मापा जाता है, जबकि वायु की दिशा को मापा जाता है विंड वेन। इसी तरह मापा जाता है विंड वेन। चलोगे आप इसको, वायु की दिशा और वायु की गति। अब नेक्स्ट बात करें अपन, कौन सा? गति हो गया। मतलब काम करेंगे आर्द्रता, किसका करेंगे? आर्द्रता। आर्द्रता क्या होती है? आदत था, जैसे मान लो अपने कई आदत है, ये अपने पास भी आदत है। अगर मान लो कई बार जैसे वो एसी चलती रहती है या ठंडी बोतल की पानी लेके आते हैं और बाहर क्या हो जाती है, एकदम गीला हो जाता है पानी, क्या कारण क्या होता है? आर्द्रता। क्योंकि वायुमंडल में क्या पाई जाती है? आर्द्रता पाई जाती है, और वो ठंडे और गर्म के साथ मिलकर क्या हो जाता है? लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। मतलब अभी अपने फिलहाल भी यहाँ पर भी क्या है? आर्द्रता है कि नहीं बताओ भाई? अपने आदत ऐसे मान लो अपने ऐसे करते हैं तो अपने एकदम सीमा हो जाता है ना, कारण क्या होता है? आर्द्रता होती है। ठीक है, तो आर्द्रता क्या होता है? वायुमंडल में उपस्थित क्या होते हैं? क्या होती है? जल की छोटी छोटी क्या होती है? बूंद होती है। जल की छोटी छोटी क्या होती है? बूंद होती है, बोलते हैं आर्द्रता कहा जाता है। इतना ज्यादा नहीं पूछेगा। और आर्द्रता को मापने का यंत्र कौन सा बताओ? हाइग्रोमीटर। कौन सा होता है? हाइग्रोमीटर। हाइग्रोमीटर होता है, या इसको बोलते हैं सेकेरोमीटर। क्या बोलते हैं इसको? सेकेरोमीटर। क्या बोलते हैं इसको? हाइग्रोमीटर। या कौन सा होता है? सेकेरोमीटर होता है। ठीक है, मापने का यंत्र होता है। और इस हाइग्रो व सेकेरोमीटर में दो प्रकार के थर्मोमीटर लगे होते हैं। कौन सा होता है? कौन सा हो गया? गीला। कौन सा होता है? गीला व सूखा। कौन सा होता है? गीला व सूखा। अब ड्राई और वेट बल्ब लगे होते हैं। कौन से दो बल्ब? कौन से? ड्राई और वेट बल्ब थर्मोमीटर लगे होते हैं। इसमें बताओ हाइग्रोमीटर में कौन कौन से बताओ? ड्राई और वेट, मतलब सूखा और गीला बल्ब थर्मोमीटर लगे होते हैं इसके अंतर्गत। ठीक है, ये होता है अपने माप। एक क्वेश्चन पूछा भी गया कि आर्द्रता किससे मापा जाता है? हाइग्रोमीटर या सेक्रोमीटर। लेकिन अपने जेट में क्वेश्चन पूछा गया, आर्द्रता के प्रकार की इकाई पूछी गई। ठीक है, तो आर्द्रता के प्रकार कितने प्रकार के बताओ? आर्द्रता के प्रकार, आर्द्रता के प्रकार होते हैं तीन प्रकार। सबसे कौन सा हो गया? एब्सोल्यूट। इसकी बात करते हैं। एब्सोल्यूट कौन सा हो गया? समझ गया इंग्लिश है? एलयूडी, एब्सोल्यूट आर्द्रता। कौन सा हो गया? आर्द्रता। थोड़ा सा अपने इंग्लिश में पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि इसको कोई अपेक्ष बोलता है, कोई निरपेक्ष बोलता है, इसलिए इसको झंझट ही खत्म करो। दूसरा कौन सा बताओ? सापेक्ष। इसको बोलते हैं स्पेसिफिक। कौन सा हो गया? स्पेसिफिक आर्द्रता।
ठीक है। और थर्ड कौन सा हो गया, कौन सा हो गया, रिलेटिव। इस बात करते हैं रिलेटिव आर्द्रता। कौन सा हो गया, रिलेटिव आर्द्रता। तो रिलेटिव आर्द्रता को जरूर याद रखना, इसको बोलते हैं आरएच। क्या बोलते हैं, आरएच। देखते हो ना अपने मोबाइल में आरएच होती है। मान यहाँ पर देखोगे ना, यहाँ पर भी कोई भी चीज आ गई ना आर्द्रता, यहाँ पर कोई भी देख, सनी डे 33 डिग्री सेल्सियस, तो हमेशा मोबाइल में जो आर्द्रता किसमें दिखाएगी हमने, आरएच। किसमें होगा, आरएच का मतलब क्या होता है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी। रिलेटिव ह्यूमिडिटी, इसका मतलब कृषि की दृष्टि से या ऑल ओवर देखा जाए तो कौन सी आर्द्रता सबसे बेस्ट मानी जाती है, रिलेटिव। कौन सी मानी जाती है, आर्द्रता बनी। इनकी इकाई पूछते हैं, इकाई जरूर याद रखना। इसकी इकाई क्या होती है, ग्राम क्यूबिक सेंटीमीटर। क्या होता है, ग्राम क्यूबिक सेंटीमीटर या ग्राम क्यूबिक मीटर होगा। ठीक है। इसकी इकाई क्या होता है, ग्राम प्रति किलोग्राम। क्या होगा, ग्राम प्रति किलोग्राम। और इसकी क्या होती है, प्रतिशत। ये इसकी क्या होगी बताओ, इकाई। क्या होगी, इकाई। इसकी इकाई जरूर याद रखना। इकाई क्वेश्चन पूछते हैं तो बताओ एब्सोल्यूट आर्द्रता की इकाई क्या होती है, ग्राम क्यूबिक सेंटीमीटर या ग्राम क्यूबिक मीटर हो गया। जबकि इस रेसिपी क्या हो गया था, ग्राम प्रति किलोग्राम। मतलब सॉलिड बटा सॉलिड, इसमें सॉलिड बटा क्या होगा, क्या होता है इसमें, क्या होता है इसमें, वॉल्यूम। सॉलिड बटा क्या होता है, वॉल्यूम। और इसमें क्या होती है, प्रतिशत। कृषि की दृष्टि से सबसे उपयुक्त कौन सी मानी जाती है, ये क्वेश्चन पूछेंगे। कृषि की दृष्टि से कौन सी आर्द्रता सबसे उपयुक्त मानी जाती है, कौन सी होगी, रिलेटिव आर्द्रता। कौन सी होती है, रिलेटिव आर्द्रता होती है, जिसको बोलते हैं आरएच। क्या बोलते हैं इसको, और आरएच की मतलब इकाई क्या होती है, प्रतिशत। अपन जो भी देखा करो आर्द्रता उस प्रतिशत में देखते हैं, वायुमंडल कितनी आर्द्रता है, 70%, 80%, 90%, मतलब कौन सी होती है, आर्द्रता होती है। इसलिए आर्द्रता आती कहां से ये आर्द्रता आती कहां से वायुमंडल में आएगी, तो होता है कोई भी जल होता है, वो जल का किसमें कन्वर्ट बताओ, लिखा बता दिया मैंने, किसमें बताओ, ईटी। किसमें होता है, वाष्प। किसमें होता है बताओ, वाष्प। किसमें होता है बताओ, वाष्प में। और वाष्प पे जो होता है उस पर क्या बोलते हो, ईटी। क्या होता है, बताया नहीं, बताया आपने, अच्छी चाहिए, बताया नहीं, बताओ कितना, बताओ कितना एनर्जी है, 540 कैलोरी प्रति क्या हो गया, ग्राम। बता दिया मैंने आपको, बताया नहीं, बताया। अब ये वाष्प होती है कहां जाएगी बताओ, वायुमंडल में। कहां जाएगी, वायुमंडल में जाती है। और ये वायुमंडल जाने के बाद क्या कहलाएगी बताओ, वाष्प। क्या होता है बताओ, ये क्या कहलाएगी बताओ, आर्द्रता। क्या कहलाएगी बताओ, आर्द्रता। ये क्या होती है बताओ, आर्द्रता। समझ में आया ना, आर्द्रता क्या होती है, कि जल का किस में बदलना, वाष्प के रूप में बदलना। और वाष्प कहां जाएगी बताओ, वायुमंडल में। और वायुमंडल में क्या होता है, क्या कहते हो, आर्द्रता होती है। अब बताओ वाष्पीकरण को मापने का यंत्र कौन सा होता है, यूएसडब्ल्यू ओपन पान एयर। लिखा रहेगा नहीं, लिखा रहेगा, नहीं लिखा है। अब सुनना, इस वाष्पीकरण को कितना हुआ, तो वाष्प जैसे मान जल है, जल का क्या होगा, वाष्पीकरण होगा। किसके रूप में होगा, वाष्प के रूप में। मैंने आपको लिखवा दिया कि दो प्रकार का होता है, एक तो ईटी होता है, एक तो ई होता है, दूसरा कौन सा होता है, टी होता है। एक तो कौन सा होता है, ई, और दूसरा कौन सा होता है, टी। ई का मतलब क्या होता है, वाष्पीकरण, और टी का मतलब क्या होता है, वाष्पोत्सर्जन। लिखवा दिया। तो अगर कोई सजीव चीज हो तो क्या बनेगा उसको, वाष्पोत्सर्जन। जो निर्जीव चीज से होगी उसको वाष्पीकरण कहेंगे। इसका मतलब क्या हो रहा है, अगर नॉर्मली अपन क्या होता है, कैसे करते हैं इसको, कैसे मापा जाता है, कितना वाष्पीकरण हुआ। ठीक है। तो यहां पर बात करें वाष्पीकरण को मापने के अंतर, किसकी बात करते हैं, वाष्पीकरण को मापने का यंत्र। मापने का यंत्र कौन सा बताओ, कौन सा होगा, यूएसडब्ल्यूपी, ओपन पान एवोपोरीमीटर। कौन सा बताओ, ओपन पान। ओपन पान कौन सा हो गया, ओपन पान एवोपोरीमीटर। कौन सा हो गया, एवोपोरीमीटर। कौन सा हो गया, एवोपोरीमीटर। ओपन पान कौन सा हो गया, एवोपोरीमीटर। एवोपोरीमीटर कौन सा बताओ, एवोपोरीमीटर। मतलब ओपन पान एवोपोरीमीटर, किसको, वाष्पीकरण को। इसमें क्या होता है, यूएसडब्ल्यू ओपन पान मतलब क्या होता है, जैसे मान लो ये ऐसे कोई पात्र होता है, उस पात्र में क्या होता है, पानी भरा होता है, नीचे में एक सिग्नल टाइप होता है, जिसमें पानी का लेवल किया जाता है। यहाँ तक पानी भर दिया, अब पानी भरा रहेगा, खुला रहेगा, पानी क्या होगा, ऐसे वाष्पीकरण होगा। क्या होगा भाई, वाष्पोत्सर्जन थोड़ा होगा, क्या होगा, वाष्पीकरण होगा। वाष्पीकरण पर माप लेते इसमें स्केल लगा होगा, स्केल कितना आज एमएम वाष्पीकरण हुआ, कितना एमएम वाष्पीकरण नहीं हुआ। अगर कुछ बताओ वाष्पीकरण को मापने का यंत्र कौन सा होता है, यूएसडब्ल्यू ओपन पान एवोपोरीमीटर। अब इसकी जो लंबाई और चौड़ाई होती है, इसकी जो होते हैं चौड़ाई कितनी होती है, एक तो चौड़ाई गुणा क्या होती है बताओ, इसकी ऊंचाई। चौड़ाई गुणा ऊंचाई उसी जाती है, कितनी होती बताओ, 120.7 सेंटीमीटर क्या होगी चौड़ाई, और ऊंचाई कितनी होती है, 25 सेंटीमीटर। बताओ कितना होता है, 120.7 सेंटीमीटर क्या होती है चौड़ाई, और ऊंचाई कितनी होती है, 25। याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, तो बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया जीआरएफ में भी, अपने भी ध्यान रखना कि यूएसडब्ल्यू ओपन पान एवोपोरीमीटर की चौड़ाई कितनी होती है। हाँ, अब इसमें वाष्पीकरण को मापने के लिए एक कौन सा होता है, संकीर्ण होता है, दूसरा संकीर्ण छोड़ो आप, एक कौन सा बताओ, कैन एवोपोरीमीटर। कौन सा होता है, कैन एवोपोरीमीटर।
एक होता है कैन एओपोरीमीटर, कैन एओपोरीमीटर, कैन एओपोरीमीटर की बात करते हैं। कैन एओपोरीमीटर का उपयोग कहां करेंगे? यह सिंचाई के निर्धारण के उपयोग, इसमें क्या जाता है, इसको सिंचाई के निर्धारण में उपयोग जाता है, सिंचाई के निर्धारण में उपयोग किया जाता है, सिंचाई के निर्धारण में उपयोग किया जाता है, उपयोग किया जाता है, सिंचाई के निर्धारण में उपयोग किया जाता है। मतलब ये होता है कि सर इतना बड़ा यंत्र होता है, यूएसडब्ल्यू इतना बड़ा होगा, मान लो सपोज दैट, इतना बड़ा तो अपन हर खेत में नहीं ले जा सकते, तो क्या करेंगे, खेत में क्या करेंगे, डिब्बा टाइप होता है 1 लीटर का, कितना होता है 1 लीटर में, क्या होता है वो 1 लीटर को देंगे, उसमें स्केल लगी होती है, आज कितना क्या हुआ उसमें वाष्पीकरण हुआ। ठीक है, तो मैं आपको दिखा देता हूँ यूएसडब्ल्यू ओपन पान एओपोरीमीटर, ताकि समझ में आ जाएगा आपको। यूएसडब्ल्यू ओपन पान एओपोरीमीटर, यूएसडब्ल्यूबी ओपन पान एओपोरीमीटर, यूएसडब्ल्यू ओपन पान एओपोरीमीटर, देखिए रहा, ठीक है, ये रखा हुआ है ऐसे, बस इसमें क्या बना होता है, पानी, इसके ऊपर जाली क्यों लगी हुई है, ताकि कोई भी कुत्ता वगैरह बिल्ली वगैरह पानी नहीं पी जाए, पानी पी जाएगा तो वैसे रीडिंग गलता जाएगी, नहीं मालूम चला अपन तो वाष्पीकरण के लिए रख रहे हैं, और अपन और किसी काम के यूज कर लिया। आपके जैसे सांड भी तो हो सकते हैं ना, हमारे खेत है, माहौल है, साथ में पानी है, तो मामला उधर भी गड़बड़ हो सकता है ना, इसलिए क्या करते हैं, इसको कवर करके रखा जाता है ताकि इसमें कोई नुकसान नहीं हो, और ये बीच में स्केल टाइप लगी होती है। ठीक है, तो इसको समतल कर देते हैं। अब दिन में कितना वाष्पीकरण हुआ, इसकी चौड़ाई कितनी होती है बताओ, चौड़ाई कितनी हो, 120.7 होता है, कई बुकों में 122 इधर का, कितना 122, और इसकी ऊंचाई कितनी होती है बताओ, कितनी होती है, 25, कितनी होती है 25, 120.7 और कितना हो गया 25। ठीक है डियर, ये हो गया ओपन पान एओपोरीमीटर हो गया, इसके द्वारा वाष्पीकरण मापा जाता है। ठीक है, और नेक्स्ट बात कर, देखो यहाँ पर दिखा रहा है स्पेशली, जबकि इसमें ये देखो ये दिखा रहा है। अब कैन एओपोरीमीटर दिखाता हूँ, क्या दिखाता हूँ, कैन एओपोरीमीटर, कैन एओपोरीमीटर, ठीक है, कैन एओपोरीमीटर, देखो इतना होता है, कैन एओपोरीमीटर होता है, इतना सा होता है, कैन एओपोरीमीटर होता है। इसमें अपन इंडिया में कौन सा किया जाता है, ओपन पान एओपोरीमीटर ज्यादा किया जाता है, लेकिन कैन की बात करें, कैन में क्या होता है, ग्लास टाइप होता है, कैन एओपोरीमीटर, कैन एओपोरीमीटर, ये देखो ये दे रखा है इसमें, ये रख कैन वाला इतना दे रखा है इसमें, लेकिन फिर भी अपन बात करते हैं कैन एओपोरीमीटर यूज्ड, ठीक है, बता दिया उसको, देखो ये रख, ये वाला दिखाया इसमें ना, ज्यादा नहीं दिखा रहा है कैन एओपोरीमीटर में, यही है इसमें। ठीक है, ये हो गया कैन, ऐसा मतलब कैन सिलेंडर टाइप होता है, ज्यादा बड़ा नहीं होता, इसको कैन एओपोरीमीटर कहा जाता है। और मोस्टली क्या किया जाता है, ओनली छोटे एरिया के लिए किया जाता है इसको, जहां पर क्या होता है जल्दी से करना उसको करते हैं कैन एओपोरीमीटर में। ठीक है, तो मतलब अपने पास में क्या हो गया, वाष्पीकरण मापने का यंत्र कौन सा होता है, यूएसडब्ल्यू ओपन पान एओपोरीमीटर, चौड़ाई लंबाई कितनी होती है 120.7 गुणा 25, और कैन एओपोरीमीटर का उपयोग कहां करते होता हो, सिंचाई के निर्धारण में इसका उपयोग होता है। एक होता है संकीर्ण होता है, कौन सा होता है, संकीर्ण का इतना उपयोग नहीं करते, कौन सा होता है, संकीर्ण एओपोरीमीटर होता है। ठीक है, कर लोगे आपसे, ये मैंने पता बताया ये वाष्पीकरण के बारे में। ठीक है, अब सुनो नेक्स्ट बात करें, कौन सा हो गया ये अपना, कौन सा हो गया, वाष्पीकरण की बात करते हैं, ईटी की बात करते हैं। अब बताओ कौन सा बचा अपने पास में, क्या कर बादल, क्या बनेंगे अब भाई, वाष्प अब क्या बनेंगे, बादल बनेंगे भाई साहब, बादलों का तो मामला है अलग, देखा आपने बादल, अब क्या बनेगा बताओ, बादल होंगे, और बादल का स्टडी किसमें किया जाता है बताओ, नीफोलॉजी, किसमें किया जाता है बताओ, नीफोलॉजी, क्या जाता है, नीफोलॉजी, बादलों का अध्ययन नीफोलॉजी में किया जाता है, किसमें किया जाता है बताओ, नीफोलॉजी, बादलों का अध्ययन नीफोलॉजी में किया जाता है। और बादलों का जो मापा जाता है उसमें मापा जाता है ओक्टा, उसमें मापते हैं इसको, ओक्टा में मापा जाता है। सर ओक्टा क्या होता है, ओक्टा नंबर होता है 0 से 8, कितना होता है, 0 होगा तो बादल नहीं होगा, 2 होगा तो कम बादल होंगे, 4 होगा ज्यादा बादल होंगे, 8 होगा मतलब संपूर्णतः क्या होता है, बादल छाए हुए, उसको बोलते हैं ओक्टा। ओक्टा नंबर होता है 0 से कितना होता है 8, ओक्टा के आधार पर बादलों का मात्रा का निर्धारण किया जाता है, ओक्टा बोलते हैं उसको। अब है बादलों के प्रकार, बात करते हैं बादलों के प्रकार, 10 प्रकार के होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, हाँ WMO, इस बात कर WMO की बात करते हैं, वर्ल्ड मेट्रोलॉजी ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से कितने प्रकार के होते हैं 10। अब 10 में कौन कौन से होते हैं वो बात करते हैं। भले सबसे पहले कौन सा हो गया, सीरस, इसकी बात करते हैं, सीरस होता है। ठीक है, दूसरा कौन सा हो गया,
कुमुलस, इसकी बात करते हैं कुमुलस। पहला कौन सा बताओ, सीरस। दूसरा कौन सा हो गया, कुमुलस। और कौन सा हो गया, कुमुलस हो गया। निम्बो स्टेटस, इसकी बात करते हैं निम्बो स्टेटस। कौन सा हो गया, निम्बो स्टेटस। एक होता है चौथा, कौन सा हो गया, कुमुलोनिमस, इसकी बात करते हैं कुमुलो, कौन सा हो गया, निम्बस। कुमुलो कौन सा हो गया, निम्बस। एक होता है फिफ्थ हो गया स्टेटस, इसकी बात करते हैं स्टेटस, बात करते हैं स्टेटस। कौन सा बताओ, सीरस हो गया, कौन सा हो गया, कुमुलस हो गया। तीसरा कौन सा हो गया, निम्बो स्टेट। चौथा कौन सा हो गया, कुमुलो निम्बस। और चौथा कौन सा हो गया, स्टेट। पांचवा और छठवा कौन सा हो गया, अल्टो स्टेटस, किसकी बात करते हैं, अल्टो स्टेट। अल्टो गाड़ी नहीं होती, अल्टो, अल्ट्रो स्टेटस, किसकी बात है, अल्टो स्टेटस की बात करते हैं। ठीक है, अल्टो स्टेटस, अल्टो स्टेटस। ठीक है, देखो आपका स्टेटस कैसे, मतलब कौन कौन सा है, सीरस हो गया। दूसरा कौन सा हो गया, कुमुलस। कौन सा, निम्बो स्टेटस। कौन सा हो गया, कुमुलो निम्बस स्टेटस। और कौन सा हो गया, अल्टो स्टेटस। सीरस का मतलब क्या होता है, आप सुनना। सर एग्रीकल्चर जस्ट सीयूटी से पढ़ो या सुपरवाइजर, अरे तो कहीं से पढ़ ले, सफिशिएंट मात्रा सीयूटी में कर सकता है इसको आप। ठीक है, अब देखो सीरस क्या होती है, कभी देखा आपने सीरस बादल, अरे देखा करो, सूर्य उदय और सूर्य अस्त पहले देखो, छोटे बादल होते हैं एकदम थोड़े सुनहरे रंग के होते हैं ना, जब सूर्य छिपता है और उगता है तो देखा करो थोड़े लालिमा लिए हुए बादल, वो कौन से होते हैं, सीरस कौन के होते हैं, देखा हुआ तो है। इसको बोलते हैं तीतर पंखी बादल। क्या बोलते हैं इसको, तीतर पंखी बादल होते हैं और सबसे ऊंचे होते हैं। क्या होते हैं, सबसे ऊंचे। और लालिमा किसकी बात करते हैं, लालिमा लिए हुए सूर्य उदय और सूर्य अस्त के समय रहते हैं, एकदम से घने नहीं होते, कुछ कुछ बादल होते, देखा होगा आपने। भगवान के शहरों में तो कहा नजर आते, गाँव में होते हैं जो पड़े रहते हैं आराम शाम को, तब है ना। जिंदगी ऐसी हो गई है सर, मेरे हिसाब से बारिश से पहले जिंदगी ये झेल हटा आदमी, बारिश से पहले इतना बर्डन नहीं होता है, गाँव की जिंदगी आराम जी सकता है मेरे हिसाब से। लेकिन आजकल के बच्चों को इतना टाइम नहीं, क्योंकि आजकल गेम चलाना, टीवी देखना, पहले ऐसा नहीं होता था। पहले फिक्स होता था हमारे टाइम में, जो हम जिस प्रकार से 12th की थी, हमारे स्कूल से आना होता था और स्कूल के जाने के बाद क्या करना, शाम को क्या करना, खेलना। क्या होता था, चाहे क्रिकेट खेले, चाहे हम कुछ भी खेले, चाहे स्टोलिया खेले, चाहे वॉलीबॉल खेले, कुछ भी, या मान लो आज कुछ भी चाहिए, चाहे खेलेंगे नहीं तो गाड़ी गाड़ी चलती है, जानते हो, वो पहले गाड़ी बनाते थे उसकी, मतलब हाँ लकड़ियों की ऐसे बनाते, वो चलाना, मतलब, या फिर साइकिल चलाना। क्या चलाना, साइकिल। या फिर चक्कर, जानते हो चक्कर, चक्कर वो एक तो चक्कर वो होता है जिसे हाथों से करते, और एक क्या होता है वो ताड़ी से लगा के चलाते थे। ये मतलब ये फिक्स रहता था कि भाई आने के बाद क्या करेंगे, खेलेंगे। मोबाइल तो था नहीं, घर वालों के पास मोबाइल था ही नहीं, तो क्या करते, और ये करते तो आराम से शाम को मजे लेते। शाम को जब सूरज छिपता सबसे बढ़िया लगता था, जब ठंडा, वो जिंदगी में मजा अलग होता था। और आजकल आते क्या करते हैं बच्चे, मोबाइल या टीवी चलाएंगे। अरे जिंदगी क्या पैसा, वो जिंदगी सही थी कि नहीं बताओ आप, नैन से नहीं तो बताओ। आजकल एडिक्शन लग गया बच्चों के मोबाइल का, तो मोबाइल नहीं तो मर जाए, सही बात है कि नहीं है। और सबसे बड़ी बात होती है आजकल कोई क्रिकेट खेलता ही नहीं, क्रिकेट तो फिर भी खेले, लेकिन आजकल लड़ाई कर रहा रहता है, घर वाले नहीं बेचते, छोरा कहाँ जा रहा है वहां, क्रिकेट बर्बाद हो जाएगा, उसके साथ हो गया, बर्बाद हो गया छोरा, तो बस आधे वैसे नहीं जाने देते। कहीं खेलने का मौका मिल गया हमारे जाने के साथ, तो घर वाले नहीं बेचते, क्यों, बर्बाद हो जाएगा, ये तो बर्बाद हो गया, वो तो बर्बाद है। मतलब अपने बच्चों के अलावा सारे बर्बाद है, उनके घर वाले फिर उनको कहते हैं अरे वो तो बर्बाद है, उसके साथ मत जा, तो जाए कहाँ आदमी, ये कहते हैं घर वाले। कभी आपको ऐसे बोला अपने खुद के लिए तो बर्बाद है मत जा रहा, किसी को बर्बाद कर देगा, बोला क्या बोलते हैं अपने घर वाले, अरे वो तो बर्बाद है, उन बर्बादों के साथ क्या करेगा, बस तू चुपचाप बैठ जा। तो ज्यादा फिर वो उसके घर वाले भी सेम बात कहते हैं, मतलब सारे क्या है, आबाद है, बस बर्बाद होने कोई नहीं है बस। और पहली बात क्या है, पहले लड़ाई नहीं होती थी, पहले लड़ाई होती तो बच्चों में ही सल्ट जाती थी, लेकिन आजकल तो घर वाले ना पैसा, बच्चों को मारा तो मारा कैसे, सल्टा देते एक दूसरे को ही। पहले अगर बच्चों की किसी की गलती होती बच्चों को डांट के छोड़ दिया जाता था, आज है क्या कोई मामला ऐसा, तो गाँव वाले अलग ही माहौल होता है, और हर सीजन में अलग अलग खेल होता था। जैसे मान लो मकर संक्रांति में क्या होता है, पतंग छुटाना या फिर कंची खेलना, जानते घोड़ियां खेलते थे। दीपावली से पहले क्या, चाव पहले चढ़ जाता, क्या टिकड़ी वगैरह लाना, वो अलग इसका रहता था। तो होली पे क्या होता था, पहले होली पे ऐसे लगता था, दीपावली पे गीत गाते थे, शाम क्या करते थे, गीत गाते थे, सभी इकट्ठा होकर खेलते थे रात को, सितोलिया वगैरह खेलते थे ना रात को, अलग ही वो अलग माहौल होता था। आपने नहीं देखा होगा मुझे मालूम, देखा आपने, अरे कौन सी क्रांति का, 1857 की क्रांति का है ना, लगा गांधी जी के साथ खूब भाग लिया आपने। तो ये होते कौन से होते हैं, कुमुलस, सबसे ऊंचे होते हैं पीतरपंखी, या कौन से होते हैं, लाली माली होते हैं। कुमुलस कौन से होते हैं, गर्मियों के दिनों में, आप देखा ही क्या है, गर्मियों के दिनों सोते रहते हैं अपन, सोते रहते हैं,
कभी कॉलीफ्लावर मतलब क्या फूल गोभी के आकार के, मतलब कॉटन जैसे होते हैं, सफेद सफेद ऐसे लगता है खा जाए इनको। मिस्री के जैसे बादल होते हैं ना ऊपर, अगर आप गर्मियों में देखा करो बड़े बड़े डोम जैसे बादल होते हैं, एकदम कपास के जैसे रुई के जैसे बादल होते हैं, कौन से होते हैं बताओ? कोमुलस। इसलिए इन बादल को क्या बोलते हैं? कपासी बादल। क्या बोलते हैं इसको? कपासी बादल बोलते हैं। इनको अपन डोम भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डोम बादल होते हैं। इनको अपन मेजेस्टिक क्या बोलते हैं? इसको मेजेस्टिक। मतलब ये फूल गोभी के आकार के होते हैं। किसके होते हैं? फूल गोभी या कपास की जो रुई होती है इस प्रकार की रहती है, अलग अलग आकृति बनती है, गर्मियों के दिनों में सक्रिय होते हैं। दूसरा कौन सा हो गया? निमोस्टेट। सबसे इंपोर्टेंट क्वेश्चन यही से बनता है। निमोस्टेट क्या होता है? ये बरसात वाली होती है। क्या होता है? बरसात कराने वाले बादलों को क्या बोलते हैं बताओ? निम्बोस्टेट। एक क्वेश्चन पूछते हैं अभी तक, अगर 100 क्वेश्चन पूछे ना बादलों में से, एक क्वेश्चन तो फिक्स है कि बरसात वाली बादलों को कहा जाता है निम्बोस्टेटस। और दूसरा कौन सा हो गया? कुमुलोनिम्बस। ये होता है इसके कारण थंडर स्टॉर्म। इसकी बात करते हैं थंडर स्टॉर्म क्या होता है। अब सुनना, थंडर स्टॉर्म का कई बार मूवी देखोगे आप, मूवी में देखा करो, कोई भी सीन आता है, क्या होते हैं? बादल क्या होते हैं? कड़कते हैं। बिजली क्या होती है? कड़कती है, और उधर माहौल चलता रहता है। तो इसका मतलब कौन से बादल होते हो? गुमुलो निम्बस। मतलब बादल तो दिखाते नहीं है, ओनली वो क्या माहौल बना देते हैं। तो ऐसा क्या होता है? बारिश की तरह आती है और बिजली क्या होती है? कड़कती रहती है, और अलग ही माहौल चलता रहता है उधर। कोई बकरी चल रही है, कभी क्या कर, आप क्या माहौल सुन रहे हो? अरे घंटे इधर बात कर रहे, थंडर स्टॉर्म की बात कर रहे हैं। बर्बाद हो गया, बर्बाद हो गया आप। वाह लड़कियां की वाह, आप क्या समझ रहे हो? नहीं समझ रहे आप? सर हम इसमें समझते हैं सर, बोलते नहीं है सर। हाँ, ये बड़े खुश हो रहे वाह सर, ऐसा माहौल तो होना चाहिए। थंडर स्टॉर्म तो 2-4 बार होना चाहिए, ठीक है? तो मतलब उसको बोलते हैं थंडर स्टॉर्म। बादल क्या होते हैं? बादल क्या होते हैं? बरसते रहते हैं, एकदम घने बादल होते हैं, और आपस में क्या होता है? बिजली कड़कती रहती है। इसी को बोलते हैं थंडर स्टॉर्म। क्या होते हैं? थंडर स्टॉर्म होता है। नेक्स्ट होता है स्टेटस। किसकी बात करते हैं? कई बार देखो आपने उदयपुर में बारिश नहीं, रिम जिम बारिश होती रहती है, उसको बोलते हैं कौन सा बोलते हैं उसको? स्टेटस। मतलब रिमझिम बादल किस बादलों के कारण होता है? रिमझिम बारिश होती रहती है, बूंदाबांदी होती है, इसको बोलते हैं स्टेटस क्या होते हैं। और सबसे कम गहरे होते हैं। क्या होता है? सबसे कम ऊंचाई पर होते हैं। सबसे कम ऊंचाई पर कौन से होते हैं? स्टेटस। सबसे अधिक ऊंचाई पर कौन से होते हैं? और अल्टो स्टेटस होते हैं मध्यम व क्या होता है? कम जो होते हैं ऊंचाई वाले स्थानों पर क्या करती है? वर्षा के लिए उत्तरदायी होता है। तो पहला कौन सा बताओ? सीरस। सबसे ऊंचा कौन सा होता है? सबसे नीचा कौन सा होता है? ड्रिजल के लिए उत्तरदायी कौन सा होता है? ड्रिजल मतलब बूंदाबांदी के लिए कौन सा होता है? स्टेटस होता है। ये किसके लिए उत्तरदायी होती है? लालिमा। मतलब यह है, इसको तीतरपंखी कहा जाता है, तथा ये सूर्य उदय और सूर्य अस्त के समय क्या होता है? क्या होता है? लालिमा लिए हुए बादल होता है। दूसरी बात है कुमुलस किस लिए होता है? इसको क्या बोलते हैं? कपासी बादल। क्या बोलते हैं इसको? कपासी, या इसको डोम या मेजेस्टिक कहा जाता है, जो कि गर्मियों में अधिक क्या होता है? सक्रिय होता है। बरसाती बादल को कहा जाता है निम्बो स्टेटस। थंडर थंडर स्टॉर्म के लिए उत्तरदायी कौन सा होता है? कुमुलो निम्बस। कौन सा होता है? कुमुलो निम्बस। और सबसे नीचे वाला कौन सा होता है? स्टेटस। सबसे कम ऊंचाई पे होता है, तथा ड्रीजल या बूंदाबांदी के लिए उत्तर कौन सा होता है? स्टेटस। कौन सा होता है? लिख लो भाई साहब, हम दिख गए आप, बस आप तो कुमुलो निम्बस निम्बस देख रहे हैं आप। लिख लो आपने लीवार्ड विंडवार्ड लिखा है, जरूरत नहीं है उसमें, समझ गए ना? आने वाली दिशा और जाने वाली दिशा। वायु की गति अधिक, देखो वायु की गति, लिखो वायु की गति अधिक दाब से कम दाब की ओर होती है। वायु की गति क्या बोले? आवाज आवाज ज्यादा है? नहीं, मेरा आजकल के कम सुनाई देता है मेरे को, क्योंकि मेरे जुकाम लगी है काफी दिन से, तो होता है ना, मतलब यहाँ थोड़ा हो जाता है ना, मतलब कम ऐसा। तो मैं सोचा मेरे हिसाब से तो आवाज ज्यादा ज्यादा आवाज है। हेलो हेलो, आवाज ठीक है? लिखो वायु की गति अधिक दाब से, लिखो वायु की गति अधिक दाब से कम दाब की ओर, वायु की गति अधिक दाब से कम दाब की ओर होती है। अधिक दाब से कम दाब की ओर होती है। वायु की गति अधिक दाब से कम दाब की ओर होती है। वायु की गति अधिक दाब से कम दाब की ओर होती है। अधिक दाब से कम दाब की ओर। लिखो नेक्स्ट, लिखो वायु की दिशा को मापने का यंत्र। वायु की दिशा को मापने का यंत्र। वायु की दिशा को मापने का यंत्र। वायु की दिशा को मापने का यंत्र कौन सा हो गया? विंड वेन। कौन सा हो गया? विंड वेन। वायु की दिशा को मापने का यंत्र बराबर क्या लिखोगे? विंड वेन। क्या लिखोगे? विंड वेन। देख लिया आपने?
देखो वायु की दिशा को मापने का तो विंड में, लिखो वायु की गति को मापने का यंत्र, 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 मैं क्या बताऊं, देखो एनीमोमीटर, एनीमोमीटर क्या लिखोगे, एनीमोमीटर, एनीमोमीटर लिखो। नेक्स्ट, वायु की गति व दिशा को मापने का यंत्र, वायु की गति व दिशा को मापने का यंत्र, वायु की गति या दिशा को मापने का यंत्र, वायु की गति व दिशा को मापने का यंत्र बराबर क्या लिखो, एरोवे, क्या लिखोगे, एरोवे, एरोवे लिख रखा है, एरोवे लिखोगे, एरोवे। देखो नेक्स्ट, आर्द्रता, वायु खत्म में लिखो आर्द्रता, हाँ विंड स्कूप, हाँ विंड स्कूप में मैंने पहले वाले नोट्स में लिखा रखा, विंड स्कूप का मतलब होता है वायु की दिशा और गति ऐसे, लेकिन उसका भी मॉडिफाइड क्या हो गया, क्या हो गया, एरोवे, क्या होता है, एरोवे। देखो नेक्स्ट, आर्द्रता, लिखो आर्द्रता में लिखो, देखो आर्द्रता को मापने का यंत्र, देखो आर्द्रता को मापने का यंत्र, अब इसमें लिखा नहीं परिभाषा कोई आएगा तो है नहीं, समझ लोगे, आर्द्रता को मापने का यंत्र मतलब क्या बताओ, आर्द्रता को मापने का यंत्र बताओ क्या होता है, हाइग्रोमीटर या सेकेरोमीटर, बराबर लिखो हाइग्रोमीटर, बराबर हाइग्रोमीटर या सेकेरोमीटर, हाइग्रोमीटर या सेकेरोमीटर, हाइग्रोमीटर या सेकेरोमीटर, हाइग्रोमीटर या सेकेरोमीटर, क्या लगेगा बताओ, हाइग्रोमीटर या सेकेरोमीटर, लिख लिया। लिखो नेक्स्ट, लिखो इन, लिखो हाइग्रोमीटर में, लिखो हाइग्रोमीटर में, हाइग्रोमीटर में इतना समझ जाओगे ना, ड्राई मतलब सूखा और वेट मतलब क्या होता है, गीला, हाइग्रोमीटर में ड्राई क्या लिखोगे, ड्राई बल्ब, हाइग्रोमीटर में ड्राई बल्ब, थर्मामीटर, थर्मोमीटर, ड्राई बल्ब, थर्मोमीटर व वेट बल्ब, व वेट बल्ब, ड्राई बल्ब थर्मामीटर व वेट बल्ब थर्मामीटर लगा होता है, ड्राई बल्ब, बल्ब है ना, बल्ब, ड्राई बल्ब थर्मामीटर व वेट बल्ब थर्मामीटर लगा होता है, ड्राई बल्ब है ना, ड्राई बल्ब थर्मामीटर या वेट बल्ब थर्मामीटर लगा होता है, ड्राई बल्ब थर्मामीटर व वेट बल्ब थर्मामीटर लगा होता है, ठीक है। देखो नेक्स्ट, आर्द्रता के प्रकार, हेडिंग डालो आर्द्रता के प्रकार, हेडिंग डालो आर्द्रता के प्रकार, आर्द्रता के प्रकार, आप लिख लो इसको, एक तरफ आर्द्रता के प्रकार लिखो, एक तरफ इकाई लिखो और लिख लो इसमें से। ऑनलाइन में लिख लिया,
लिख लिया, रिलेटिव, एब्सोल्यूट और स्पेसिफिक। मीनिंग नहीं समझ में बोल देना, समझ गए ना आप? अरे मीनिंग तो समझ में आ गया ना, याद रखना, ध्यान रखना। एक क्या होता है एब्सोल्यूट, दूसरा कौन सा होता है स्पेसिफिक, तीसरा कौन सा होता है रिलेटिव। बताओ कौन सा होता है एब्सोल्यूट, स्पेसिफिक और रिलेटिव। बताओ कौन सा होता है एब्सोल्यूट, स्पेसिफिक और रिलेटिव। रिलेटिव क्या बोलते हैं आरएच, क्या बोलते हैं। कई बार क्या होता है इसका नाम कोई विशिष्ट बोलते हैं, इंग्लिश में लिखा दे, क्या होता है उसका, एक तो एब्सोल्यूट हो गया, चाहे हिंदी में लिख लो आप एब्सोल्यूट ऐसे, ताकि याद रहे अपने। एब्सोल्यूट हो गया, स्पेसिफिक हो गया, कौन सा बताओ रिलेटिव हो गया। कौन कौन सा बताओ एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट, स्पेसिफिक और रिलेटिव। कर लोगे आप। मुख्यतः कृषि में कौन सा उपयोगी होता है बताओ, रिलेटिव होता है। कौन सा होता है रिलेटिव। कर लोगे आप इसको। देखो नेक्स्ट, अब देखो ऐसे कैसे लिख लो आप। अब सुनना इधर देखो आप भाई, अब ये आर्द्रता है। आर्द्रता क्या होती है, जल वाष्प क्या होता है भाई, जल वाष्प आता कहां से, कि जल का क्या करना, वाष्प बदलना, और कहां चला जाता है वायुमंडल में, और वायुमंडल में क्या बन जाती है उसको आर्द्रता कहा जाता है। ठीक है, फिर वाष्पीकरण को, अब ये वाष्प होता है किसके रूप में, वाष्पीकरण में। तो वाष्पीकरण का मामले के अंदर कौन सा है यूएसडब्ल्यू ओपन पान एओपोरीमीटर। और इसकी लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई कितनी होती है 120.7, और चौड़ाई कितनी होती है, ऊंचाई कितनी होती है 25 सेंटीमीटर होता है। कैन एओपोरीमीटर का उपयोग किसमें करते हैं, सिंचाई का निर्धारण करने में इसका उपयोग किया जाता है। लिख लो आप ऐसे कैसे। दीपावली का तो आपने मतलब ढंग से कर लिया, पैक वगैरह है। जल्दी आ जाना 3 तारीख को ही। ले लिया, चल। केन एओपोरीमीटर सिंचाई के लिए निर्धारण में उपयोग किया जाता है। ठीक है, देखो नेक्स्ट बादल। देखो हेडिंग डालो बादल। देखो बादल, देखो इसमें बादल का अध्ययन निपोलॉजी में किया जाता है। बादल लिखो, नेक्स्ट हेडिंग डालो। देखो, अरे पीछे और लिखा है कि नहीं लिखा आपने, पीछे और नहीं लिखा, नहीं लिखा। अब देखो बादल, अब देखो बादलों का अध्ययन निपोलॉजी में किया जाता है।
बादलों का अध्ययन नीफोलॉजी में किया जाता है। बादलों का अध्ययन नीफोलॉजी में किया जाता है। बादलों का अध्ययन नीफोलॉजी में किया जाता है। किसमें किया जाता हो? नीफोलॉजी में किया जाता है। लिखो लिखो बादलों को, नेक्स्ट लिखो बादलों को ओक्टा से मापा जाता है। 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 देखो नेक्स्ट, देखो हेडिंग डालो WMO। देखो WMO हेडिंग डालो। WMO के अनुसार 10 प्रकार के बादल होते हैं। WMO के अनुसार 10 प्रकार के बादल होते हैं। WMO के अनुसार 10 प्रकार के बादल होते हैं। WMO के अनुसार 10 प्रकार के बादल होते हैं। 10 प्रकार के बादल होते हैं। ठीक है, अब अपने 10 में कितना पड़ेगा ओनली? देखो नेक्स्ट, सबसे पहले लिखो सीरस। क्या लिखोगे? सीरस। फर्स्ट डालो इसमें सीरस। सीरस, सीरस क्या होता है बताओ? देखो इसमें, इसे तीतर पंखी बादल, इसे तीतर पंखी, इसे तीतर पंखी बादल भी कहते हैं। 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 लिखो नेक्स्ट, देखो यह सबसे अधिक ऊंचाई पर होते हैं। 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 देखो नेक्स्ट, देखो सूर्य उदय व सूर्य अस्त के समय। नेक्स्ट कौन डालो इसमें? सूर्य उदय व सूर्य अस्त के समय। 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 सूर्य उदय व सूर्य अस्त के समय लालिमा लिए हुए बादल होते हैं। सूर्य उदय व सूर्य अस्त के समय लालिमा लिए हुए बादल होते हैं। 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 ठीक है, देखो नेक्स्ट, कुमुलस। कौन सा हो गया? कुमुलस। कौन सा बादल बताओ? कुमुलस। कुमुलस, क्या बताओ? कुमुलस। कुमुलस, देखो इसमें, कुमुलस में लिखो, यह है गर्मियों के दिनों में अधिक सक्रिय होते हैं। यह है, कुमुलस में लिखो, यह है गर्मियों के दिनों में अधिक सक्रिय होते हैं। यह गर्मियों के दिनों में अधिक सक्रिय होते हैं। यह गर्मियों के दिनों में अधिक सक्रिय होते हैं। यह गर्मियों के दिनों में अधिक सक्रिय होते हैं। यह गर्मियों के दिनों में अधिक सक्रिय होते हैं। देखो नेक्स्ट, इन्हें इन्हें कपासी, इन्हें कपासी बादल, इन्हें कपासी बादल, इन्हें कपासी बादल कोमा डोम, कोमा डोम, क्या हो गया? कोमा क्या हो गया? डोम, कोमा मेजेस्टिक, कोमा मेजेस्टिक, कोमा मेजेस्टिक बादल कहा जाता है। इन्हें कपासी बादल, कोमा डोम व मेजेस्टिक बादल कहा जाता है। कोमा मेजेस्टिक बादल कहा जाता है। कोमा मेजेस्टिक बादल कहा जाता है। क्या बोलते हैं बताओ उसको? कुमुलस को क्या बोलते हैं? मेजेस्टिक, डोम या कपासी बादल कहते हैं। देखो नेक्स्ट, निम्बो स्टेटस। देखो नेक्स्ट, निम्बो स्टेटस। क्या देखो बताओ? निम्बो स्टेटस। निम्बो स्टेटस बताओ क्या होता है? निम्बो स्टेटस। निम्बो स्टेटस, देखो इसमें निम्बो स्टेटस में लिखो,
देखो ये बरसाती बादल होते हैं, ये बरसाती बादल होते हैं जो कि ये बरसाती बादल होते हैं जो कि वर्षा के लिए उत्तरदायी होते हैं। ये बरसाती बादल होते हैं जो कि वर्षा के लिए उत्तरदायी होते हैं। ये बरसाती बादल होते हैं जो कि वर्षा के लिए उत्तरदायी होते हैं। ये बरसाती बादल होते हैं जो कि वर्षा के लिए उत्तरदायी होते हैं। 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 ठीक है, नेक्स्ट लिखो कुमुलोनिमस। क्या लिखोगे? कुमुलोनिमस। 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 कुमुलोनिम्बस। कुमुलोनिम्बस क्या होगा? कुमुलोनिम्बस बादल। कुमुलोनिम्बस बादल। चलो कुमुलोनिम्बस बादल देखो इसमें। ये बादल थंडर स्टॉर्म के लिए उत्तरदायी होता है। क्या लिखोगे? ये बताओ। ये बादल थंडर स्टॉर्म के लिए उत्तरदायी होता है। ये बादल थंडर स्टॉर्म, ये बादल थंडर स्टॉर्म के लिए उत्तरदायी होता है। ये बादल थंडर स्टॉर्म के लिए उत्तरदायी होता है। ये बादल थंडर स्टॉर्म के लिए उत्तरदायी होता है। ये बादल थंडर स्टॉर्म के लिए उत्तरदायी होता है। ये बादल थंडर स्टॉर्म के लिए उत्तरदायी होता है। ये बादल थंडर स्टॉर्म के लिए उत्तरदायी होता है। लिखो नेक्स्ट स्टेटस। लिखो नेक्स्ट स्टेटस। लिखो स्टेटस। नेक्स्ट क्या लोगे? स्टेटस। स्टेटस। स्टेटस में लिखो, लिखो ये कम, लिखो ये कम ऊंचाई पर होते हैं। 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 लिखो नेक्स्ट। ये देखो ये बूंदाबांदी। देखो ये बूंदाबांदी। ये बूंदाबांदी जानते हो? बूंदाबांदी उसको क्या बोलते हो? ड्रिजल। ड्रिजलिंग लिख लो आप। यह बूंदाबांदी या ड्रिजिंग लिए उत्तर जाएगा। बूंदाबांदी ब्रैकेट में क्या लिखोगे? ड्रिजलिंग है ना। ये बूंदाबांदी ब्रैकेट में क्या लिखोगे? ड्रिजलिंग। ये बूंदाबांदी ब्रैकेट में क्या लिखोगे? ड्रिजलिंग। ये बूंदाबांदी ब्रैकेट में ड्रिजलिंग के लिए उत्तरदायी होते हैं। ये बूंदाबांदी 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 के लिए होते हैं, उत्तरदायी होते हैं। देखो नेक्स्ट अल्टो स्टेटस। अल्टो स्टेटस क्या लिखोगे? अल्टो स्टेटस। अल्टो स्टेटस। अल्टो स्टेटस लिखो। ये अल्टो स्टेटस लिया। अल्टो स्टेटस ये कम व मध्यम, ये कम या लिखो कम व, ऐसे लिखो कम व मध्यम। ये कम व मध्यम ऊंचाई वाले क्षेत्रों में, ये कम व मध्यम ऊंचाई वाले क्षेत्रों में वर्षा के लिए उत्तरदायी होता है। वर्षा के लिए उत्तरदायी होता है। वर्षा के लिए उत्तरदायी होता है। कम व मध्यम ऊंचाई वाले क्षेत्रों में, कम व मध्यम ऊंचाई वाले क्षेत्रों में वर्षा के लिए उत्तरदायी होता है। कम व मध्यम ऊंचाई वाले क्षेत्रों में वर्षा के लिए उत्तरदायी होता है। उत्तरदायी होता है। ठीक है, ये कौन से हो गए? बादल। अब आपको टेस्ट में क्या क्या दिया मैं देखो, अब बता देता हूं। अभी आपको मेरे याद है शायद मेरे हिसाब से एक तो दिया मैंने कौन सा? जलवायु। जलवायु मौसम में कितने क्वेश्चन दिए मैंने बताऊंगा। जलवायु है मौसम। एक मैंने दिया खाद। एक दिया मैंने कौन सा? जैव ऊर्वरक। कौन सा दिया? जैव ऊर्वरक। खाद व जैव ऊर्वरक। खाद व जैव ऊर्वरक। और एक इसमें दूंगा, बताओ किसमें बताया मैंने? उर्वरक किसमें दिया? हाँ। सिंचाई किसमें दूंगा? सिंचाई दे दूंगा। खाद उर्वरक या पोषक तत्व?
खाद उर्वरक और सिंचाई दे दूं? खाद और सिंचाई कौन सा हो गया? ये तो आपके आएगा, ध्यान रखना। अपने को जलवायु मौसम तो आएगी, खाद व उर्वरक भी आएगा, और हो सकता क्या जाए, मतलब खाद उर्वरक में अगर 15 क्वेश्चन हो गए तो ठीक है, वरना क्या देंगे इसमें, सिंचाई में से देंगे। ठीक है, 30 क्वेश्चन है अपने। अच्छा, बीज के लिए बोला था क्या मैंने? अच्छा, बीज बोला था क्या? चलो ठीक है, बीज और इंक्लूड कर देंगे। बीज, अच्छा बीज दिया था, सिंचाई दी थी और जलवायु दिया था। अच्छा, मैंने खाद नहीं दिया था क्या? नहीं दिया मैंने, जेवरक भी नहीं दिया था, तो आप पढ़ के आ जाना। मतलब अपने पढ़ के आना उर्वरक और जैव उर्वरक और, तो बताओ क्या 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 दिया, आप बताओ जिस हिसाब तैयारी कर रहे हो। एक तो दे दिया अपन ने क्या, मैं सिंचाई का वेदर एंड क्लाइमेट क्वेश्चन देके आ गए हमें 15 क्वेश्चन। कितने क्वेश्चन आ गया? 15। बच्चे कितने? 15। अब बताओ क्या क्या किस किसी में देना है? बीज में से एक और, सिंचाई 2 और, बस सिंचाई और बीज में से। चलो ठीक, ओके, अभी लगा देता हूँ जाके, बात भूल जाऊँ तो मामला गड़बड़ हो जाएगा यहाँ पर। शर्ट जाओ आप जल्दी से, है ना, अभी लगा देता हूँ। ठीक, ठीक है डियर, ओके। हाँ, तो आपके बीज और किसी बताओ, मैं बीज और अभी लो, अभी करके देता हूँ। ठीक, हो गया। डेट कितनी है? नो, जो, ओके।